इस बुलेटिन की प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 4 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। 5 दिसंबर शाम 8:10 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इसके बाद छठ लग जाएगी। 5 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। इसी दिन वर्ष 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। आइए अब चलते हैं जिले भर की खास खबरों की ओर। 9 जुलाई की सुबह महाकाल मंदिर में पेश हुए उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पुलिस जांच में आखिरकार पकड़ना घोषित कर दिया गया है। कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसके लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने महाकाल चौकी के 2 आरक्षक, महाकाल मंदिर के 3 सुरक्षा गार्ड और फूल बेचने वाले सहित 6 नामों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। डीएसपी, थाना प्रभारी सहित कानपुर के 8 पुलिस कर्मियों का कातिल विकास दुबे महाकाल मंदिर में नाटकीय ढंग से पेश हुआ था। शुरुआत से ही उसे पकड़ने की खबरों पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने भी विकास दुबे को मीडिया के सामने पेश नहीं किया। रात को गुप्त रूप से विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमारे इन आरोपों के पहले आप इस ऑडियो को सुने, जो विकास दुबे के एनकाउंटर के 1-2 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें बदमाश विकास दुबे किसी नेता से सोमवार मंगलवार तक पेश होने की बात कर रहा है। इसके साथ ही वह सभी सेटिंग होने का दावा भी इस ऑडियो में कर रहा है। तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा, बोले दे रहे कि हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी देर। आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ वो समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो। लेकिन यार हम बात सुनो भाई, हाँ, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको कर रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मैनेज हो गया है। ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है। बस ये है दिक्कत है। अच्छा, तो हम उनको बोल मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। ये ऑडियो सुनने के बाद आपके भी दिमाग में शंका की सुई घूम रही होगी, लेकिन ये ऑडियो अकेला इस बात का प्रमाण नहीं है कि विकास को पकड़ा नहीं, बल्कि वह पेश हुआ था। महाकाल मंदिर में करीब 3 घंटे तक चले नाटक के बीच विकास दुबे की चाल ढाल देखकर ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि वह पकड़ा नहीं बल्कि पेश हुआ था। मंदिर में वह पुलिस वालों के बीच बिल्कुल बेखौफ ढंग से चल रहा था, जैसे पुलिसकर्मी प्रोटोकॉल के दौरान उसे महाकाल दर्शन करवाने लाए हो। खैर, पुलिस तो पुलिस होती है, कागजी कार्रवाई में पुलिस कुछ भी कर सकती है, जिसका प्रमाण 6 महीने के चली जांच रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। पूरे मामले में यह बात और साफ हो जाती है कि पुलिस अपना दाग धोने के लिए झूठे केस बनाने के अलावा झूठे इनाम भी दिलवाती है। आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 6 नाम वाली सूची पर मोहर लगा दी है। जल्दी इन सभी को फर्जी ढंग से सम्मानित भी किया जाएगा। दोस्त की मां से प्यार में धोखा खाने के बाद युवक ने मौत को गले लगा लिया। पवासा में रहने वाली विधवा महिला का अपने बेटे के दोस्त से प्रेम प्रसंग हो गया। 1.5 वर्ष तक दोनों लिव इन रिलेशन में रहे। इस दौरान प्रेमी ने 1.5 लाख रुपए महिला को दिए। जब प्रेमी ने महिला से शादी की इच्छा जाहिर की तो साफ इनकार कर दिया, जिससे आहत युवक ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। आगर में रहने वाले 26 साल के गोपाल शर्मा ने पवासा में किराए के मकान पर दोपहर में सल्फास खा लिया। गोपाल के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। गोपाल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि सीमा बाई निवासी पवासा ने प्रेम में फंसाकर मेरे द्वारा अब तक एकत्रित किए गए 1,15,000 रुपए ले लिए हैं। प्यार में भरोसा करने के कारण रुपए की लेन देन की कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की थी। सीमा बाई ने प्यार में धोखा देकर रुपए लिए हैं, इस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। गोपाल आगर का रहने वाला है। पिछले 4 वर्षों से वह उज्जैन में रहकर डेयरी पे नौकरी करता था और पवासा क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहता था। सीमा बाई का पुत्र अजय पिछले 4 वर्षों से गोपाल का दोस्त था। अजय ने ही गोपाल को पवासा में अपने घर के सामने किराए का मकान दिलाया था। अजय सिसोदिया का कहना है कि मां को रुपयों की जरूरत थी तो गोपाल से उधार लिए थे। जमीन गिरवी रखकर करीब 16,000 रुपए लेकर जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम कक्ष पहुंचा था। रतलाम में हुए तिहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड दिलीप देवल बीती रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। रतलाम खाचरोद मार्ग पर हुई मुठभेड़ में पुलिस माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान, एसआई अनुराग यादव, साइबर सेल के आरक्षक हिम्मत सिंह, बलरा पाटीदार, विपुल भी घायल हुए हैं। खूंखार हत्यारे दिलीप देवल ने देव उठनी 11 पर रतलाम के राजीव नगर में रहने वाले गोविंद राम सोलंकी, उनकी पत्नी शारदा और 21 साल की बेटी दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के अन्य आरोपियों को पुलिस 3 दिन पहले गिरफ्तार कर चुकी है। दाहोद का रहने वाला सीरियल किलर दिलीप इतना खूंखार था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के छोटे भाई की भी जरा सी कहासुनी में हत्या कर डाली थी।
इसने एक युवक को मारकर निर्माणाधीन डामर सड़क के नीचे गाड़ दिया था। इन दोनों मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैरोल से वह फरार होकर रतलाम में आकर रहने लगा था। बीते 6 महीने के भीतर ही उसने 4 हत्याएं और लूट को अंजाम दिया। दिलीप रतलाम में करीब 15 साल से रह रहा था। इतना खूंखार फरार आरोपी इतने लंबे समय तक रतलाम में बना रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि दिलीप को पुलिस ने 3 दिन पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन उसे बीती रात मारा गया। कानूनी दांवपेच में माहिर होने के चलते पुलिस ने ये एक्शन लिया है। हालांकि इस बारे में पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी बोलने से बच रहा है। चिमनगंज, कोतवाली और शहर भर के थानों में 60 से अधिक गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश छेनू के फैजलपुरा स्थित मकान को नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त किया गया। फिलहाल छेनू रासुका की कार्रवाई के बाद जेल में बंद है। उसके अन्य मकानों की जानकारी भी पुलिस को मिली है, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार चिमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश शाकिब उर्फ अंडे का गांधीनगर स्थित मकान शुक्रवार सुबह जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गुंडे के मकान को ध्वस्त किया गया। अंडे पर 1 दर्जन से अधिक छेड़छाड़, लूट, जानलेवा हमला, अड़ीबाजी सहित अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि इन दोनों बदमाशों के परिवार के सदस्य भी आदतन बदमाश हैं। छेनू का पिता बाबू डबल भी आदतन अपराधी था। अंडे का परिवार भी अवैध शराब बेचने के धंधे में लिप्त है। दोनों गुंडे के परिवारों की महिलाएं भी गांजा बेचने सहित अन्य कई गंभीर मामलों में जेल जा चुकी हैं, जिसके चलते उस पर यह कार्रवाई की गई। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि अंडे की अन्य प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी निकाली जा रही है, जिन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। इसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। कितने अपराधों में लिप्त है और इसके पिता भी एक अपराधी थे, उनका रिकॉर्ड क्या है? छेनू पिता बाबू डबल निवासी फाजलपुरा आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध 60 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। इसके पिता भी आदतन अपराधी था। उन पर भी हत्या का प्रयास, लूट, डकैती के अपराध पंजीबद्ध थे। पूरा परिवार आदतन अपराधी है। फिलहाल रासुका के तहत जेल में बंद है। इनके और भी मकान को हमने चिन्हित किया है और शीघ्र उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। छोटी मायापुरी में रहने वाला विवाहित युवक पड़ोस में रहने वाली 19 वर्षीय युवती को ले भागा। उसकी पत्नी थाने पहुंची और पुलिस को कहा कि युवक से तलाक का केस लगाएगी, जबकि युवक युवती के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। छोटी मायापुरी में रहने वाला राहुल का 1.5 वर्ष पहले विवाह हुआ था और उसका एक बच्चा है। राहुल का पड़ोस में रहने वाली 19 वर्षीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 दिसंबर की रात युवती घर से लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। उसके परिजनों ने चिमनगंज थाने पहुंचकर युवती की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए राहुल पर युवती को भगा कर ले जाने की शंका जाहिर की। जबकि राहुल के भी लापता होने के बाद पत्नी भी थाने पहुंची। उसने पुलिस को कहा कि राहुल से तलाक के लिए न्यायालय में फरियाद लगाएगी। राहुल के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। प्रेमिका के इशारे पे तिरुपति एवेन्यू में रहने वाली महिला के घर में तोड़फोड़ करने वाले गुंडे रोहित गोस्वामी को पुलिस ने पकड़ लिया है। निर्भया की टीम ने गुंडे को धर दबोचा। गुंडे ने बुधवार गुरुवार रात को महिला के घर पर पथराव कर तोड़फोड़ की थी। गुंडे ने महिला के कपड़े भी खींचे थे। गुंडा रोहित दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर हथियार लेकर फोटो डालता है। जिस महिला के घर उसने तोड़फोड़ की थी, उसका कसूर केवल इतना था कि उसने पड़ोस में रहने वाली युवती की मां को युवती और रोहित के प्रेम प्रसंग के बारे में बता दिया था, जिससे नाराज गुंडे ने यह हरकत की थी। बताया जा रहा है कि गुंडे को पकड़कर पहले तो पुलिस ने उसकी खूब मेहमानी की। इसके बाद पीड़ित महिला से भी गुंडे की मेहमान नवाजी कराई गई। प्रेमिका के सामने भी गुंडे को ईस्टमैन कलर यानी कि तमाचे मार मार कर लाल कर दिया गया। भेरूगढ़ जेल में पदस्थ फार्मिस्ट अनिल अडला, मुख्य प्रहरी अयोध्या प्रसाद, प्रहरी रामगोपाल श्रीवास और राजेश प्रजापति को डीजी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। जेल में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की हौसला अफजाई के लिए 3 साल पहले ही इस अवार्ड को देने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही उज्जैन संभाग की देवास जेल के उप जेलर और कन्नौज जेल के अधिकारियों को भी यह अवार्ड दिया गया है। अधिकारी और कर्मचारियों के अच्छे आचरण को देखते हुए डीजी साहब द्वारा जो है डीजी डिस्क मेडल की शुरुआत की गई, जिसका देने का 3रा वर्ष था।
इस साल जो है उज्जैन जेल और उज्जैन के सर्किल सहित कुछ अधिकारी कर्मचारियों को इस प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। मंगलनाथ रोड पर संचालित सुंदरधाम आश्रम हाल ही में विवादों से घिर गया है। आश्रम की जमीन पर हिंदुवादी नेता सुरेंद्र यादव ने हक का दावा किया है, जिसके चलते संतों में नाराजगी है। शुक्रवार दोपहर में सुंदरधाम आश्रम पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आश्रम के संत राजेश गुरु त्यागी सहित अन्य लोगों ने कथित हिंदुवादी नेता जमीन माफिया करार देते हुए भ्रामक प्रचार को लेकर नाराजगी जताई है। इस दौरान सुंदरधाम आश्रम के संचालक मंडल के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रकार के दावों को सिरे से नकार दिया है। संतों ने तर्क दिया कि ये आश्रम 20 सालों से संचालित किया जा रहा है। आश्रम की जमीन को 20 साल पहले खरीदा गया था। यहाँ सिंहस्थ के दौरान शासन ने सरकारी खर्च पर निर्माण करवाया है, तो फिर अचानक एक व्यक्ति कैसे जमीन पर हक जता सकता है। आश्रम में गांजा चरस के इस्तेमाल के आरोप का भी संतों ने खंडन किया है। पत्रकार वार्ता से रखा जाता है। बाबा राजेश बाबा है, त्यागी बाबा है, यहाँ पर काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे थे। यहाँ साधना धुनी रमा करके अनुष्ठान चल रहे हैं। यहाँ अखंड रामायण भी है, गौ सेवा है, सब संतों का सेवा है। कई संत रहते हैं, रात दिन आना जाना रहते हैं। यहाँ पर सब संतों का सेवा करते रहते हैं आज से 25 साल से। फिर ये ज़मीन एक ने पहले बाबा के पास इससे लोग आते रहते हैं, उन्हें दान कर दिया था। वो निःशुल्क जो भी बने इसकी ज़मीन के ले लो। उसने उस टाइम में रजिस्ट्री नहीं कर पाया था बाबा ने, फिर पैसा दे करके लिखा पढ़ी करवा लिया पक्का कागज में। लिखा पढ़ी करने के बाद फिर बाद में यहाँ पर धुनी रमा करके साधना कर रहा था कि बाबा त्याग करता था। यहाँ त्याग कर सब त्याग कर रखा था। घर बार पूरी कोई वस्त्र पहनता था, एक वस्त्र पहनते त्यागी रहते थे। इतना बड़ा सिद्ध बाबा है त्यागी बाबा। फिर वो लोग अभी इस ज़मीन की कीमत बढ़ने के कारण वो लोग आकर के आश्रम कब्जा करना चाह रहे हैं। इस साधु संत इतना धुनी रमा करके साधना कर रहे हैं, तो ये इसी स्थान पर कब्जा करना आना वापस गलत है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। गबन धोखाधड़ी को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश जारी किए हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को क्राइम बैठक ली। इस दौरान एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबित प्रकरणों में चालान पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। आगर रोड के गाँव मालीखेड़ी में दिलशाद अहमद द्वारा बगैर अनुमति के बायोडीजल पंप संचालित किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया है। पंप से 2000 लीटर डीजल को भी जब्त किया गया है। मालीखेड़ी के समीप ही साईं कृपा ढाबे पर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ढाबे को सील कर दिया है। साथ ही संचालक शंकरलाल जायसवाल पर प्रकरण दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने फिर से सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। 2 दिन के भीतर 1000 से अधिक पर चालानी कार्रवाई की गई है। तो आपने देखी जिले भर की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही जो सिर्फ लाइक और कमेंट कर रहे हैं उन दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारे बुलेटिन को शेयर भी करिए, ताकि आप टॉप फैन की लिस्ट में आ सकें और हम लोग आपके घर आए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर। चलिए कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।